हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर वर्डप्रेस के बारे में। और वर्डप्रेस में हम बात कर रहे हैं कि हम एक नया पोस्ट या नया आर्टिकल या नया टॉपिक किस प्रकार से बनाते हैं और उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने एक नया पोस्ट बनाया था, क्रिएटिंग ए न्यू पोस्ट किया था हमने कि कैसे करते हैं। हमने सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं। तो वह पोस्ट जो है यहाँ पे अपने आप ही जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होम पेज के द्वारा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पब्लिश हो जाता है जो हमारी साइट है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, हम उसको एडिट करना हो, कुछ मॉडिफाई करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो हम उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपने लॉगिन एडमिन कर रखा है, तो अगर आपने ये पोस्ट खोला, मैं आप देख पा रहे हैं कि मैं लॉगिन पे एडमिन कर रखा है। मैंने यहाँ लॉगिन एडमिन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट पे। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पोस्ट पढ़ लिया, सबको देख लिया। यहाँ ऊपर एक बटन होता है एडिट पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट को, यदि आप उस पोस्ट के एडमिन हैं, उस साइट के एडमिन हैं या अपना मेन जो यूजर हैं, तो आप उस पोस्ट को खोलने के बाद आप वहाँ पढ़ते पढ़ते भी आपको लगता है कुछ एरर हो गई है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। या जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप बिल्कुल उसके जो पोस्ट है आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से वह पोस्ट लिखी गई है, जहाँ से आप उस पोस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पर आ गए। इसके अलावा भी यदि आप कहीं और सेक्शन में या आप मेन सेक्शन पे हैं, आप उसका डैशबोर्ड है, आपने वो खोला हुआ है, होम पर डैशबोर्ड पर खोला हुआ है, जैसे डैशबोर्ड खोल लिया मैंने, तो भी आप अगर पोस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप जाएंगे सीधे। पहले उसके लिए आपको पहले पोस्ट खोलनी पड़ेगी, दो पोस्ट जो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी वो पोस्ट ही खुलेंगी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ दो पोस्ट। तो पोस्ट खुल गई। इसके अलावा आप फिर जब किसी भी पोस्ट को नीचे ओवर करेंगे, यहाँ पे माउस कर्सर ले आया मैंने, इसमें नीचे लिखा होता है एडिट, क्विक एडिट, थ्रैश और व्यू। व्यू तो आप मैंने क्लिक कर दिया तो आपको जो पोस्ट है, जैसे आपने अभी देखा पोस्ट, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक कर दिया मैंने, तो वो पोस्ट खुल जाती है। आप उसको ऑनलाइन जो आपको जो यूजर एंड पे दिखाई देगी कि फाइल साइट जो ऑनलाइन है वह दिखाई किस प्रकार देगी, वो खुल जाएगी। और थ्रेश मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसको मैं ये डस्टबिन में डालना हो, खत्म डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। एक है क्विक एडिट। क्विक एडिट क्या है कि एडिट करने पर आपने देखा कि पूरी पूरी विंडो खुल जाती है, इस तरह की विंडो खुलती है। और क्विक एडिट क्या है कि वो विंडो नहीं खुलेगी, बल्कि यहीं पर इसके बाद एक छोटा सा विंडो खुल जाएगी। आपने इस पर क्या करना है, आपने टाइटल चेंज करना है, आपने इसमें पासवर्ड डालना है या इसको प्राइवेट करना है। ये सब चीजें, पासवर्ड और प्राइवेट क्या होता है यही मैं आपको बताऊंगा अगली पोस्ट में, इसके बाद वाली पोस्ट में। और इसमें क्या है कि आप सीधे सीधे जो कुछ इसकी चीजें हैं कि टाइटल चेंज करना हो, कैटेगरीज बदलनी हो, या फिर कुछ और टैग ऐड करना हो, आप कुछ जो माइनर चेंजेस हैं आप इसको डायरेक्टली यहीं पे ऐड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं क्विक एडिट। और इसको पूरा एडिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो आपका जो विंडो अभी यहाँ खुले आप देख पा रहे थे, मैंने ऊपर से एडिट किया था, वही विंडो सेम यहाँ खुल जाएगी जब आप एडिट करेंगे। तो अब एडिट करने में क्या क्या होता है, आप यहाँ आइए। अब एडिट करने में आप चाहे तो पोस्ट को, मान लीजिए मुझे करना है हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज, इसको मुझे बोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो बोल्ड करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सीधे बोल्ड का बटन दिया हुआ है, बोल्ड कर दीजिए, सिंगल, सो सिंपल। इटैलिक करना है, दिस इज अबाउट, इटैलिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है बुलेट। मुझे यहाँ पे बुलेट लगाना है, ये बुलेट लग गया, ये देखिए बुलेट आ गया। मुझे नंबर लगाना है, नंबर लगा दीजिए। ये है आपका ब्लॉक कोड, यानी आपको चाहते हैं कोई टेक्स्ट जो है दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसे मैं चाहता हूँ कि ये कोट में आए, आप यहाँ कोट लगा दीजिए। अब यहाँ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपका यूजर एंड पे अगर साइड आपको जो थीम है वह थीम सपोर्ट करेगी, तो यह जो हिस्सा है आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह वहाँ सिस्टम पे यूजर पे एक कोड के रूप में आएगा। और यह है आपका अलाइन लेफ्ट, सेंटर। आप सेंटर का चाहते हैं कि जो आपको, आप जैसे वर्ड में काम किया होगा, आप वर्ड में अगर आपने यूज किया होगा, आई थिंक वर्ड प्रेस सीख रहे थे आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया ही होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में है तो नोटपैड वगैरह पे भी काम किया होगा। तो ये सब चीजें सारी जो पैराग्राफ सेटिंग होती हैं, लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट करना है, सेंटर करना है, ये सब चीजें बिल्कुल हो जाती हैं। अब जैसे दिस इज इम्पोर्टेंट है टू रीड DTP टिप्स, मैंने ये लिख दिया dtptips.com। अब ये है dtptips.com। तो अगला सेक्शन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो dtptips.com है वो लिंक यहाँ ऐड हो जाए। आप इस पर क्लिक करें, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं हेल्प में शो कर रहा है इंसर्ट एडिट लिंक। शॉर्टकट भी होता है, बट शॉर्टकट वर्डप्रेस में बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, आपको चॉइस आप यूज करना चाहते हैं। कंट्रोल के इधर शॉर्टकट, आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल के, दिस इज नॉट वर्किंग, इसमें भी कोई रीजन हो सकता है, बट हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कि ये मेनू खुल जाता है। आपको यहाँ पे आप कौन सा वो डालना चाहते हैं, लिंक डालना चाहते हैं। अब इसके बगल में ही आप यहाँ जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो अभी तक ये आपको जो इन्होंने क्या किया, वर्डप्रेस ने यह एडवांस कर दिया है इसको, कि आप सीधे सीधे यहीं पे ही आप www.dtptips.com लिख सकते हैं। लेकिन पहले, अब इससे पहले क्या होता था इससे पुराने वर्जन में, कि जो इस तरह की विंडो है, इस तरीके वाली विंडो खुलती थी, ये वाली आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पहले खुलता था, आजकल देर पे सीधे सीधे वही डायरेक्ट खुल जा रहा है। तो आप इसको यहाँ से भी ऐड करेंगे तो भी वही सेम चीज होगी। आप यहाँ से मैंने लिख दिया dtptips.com, और मैं से चाहता क्या हूँ कि यह एक नई विंडो में खुले, जो आर्टिकल मेरा खुला हुआ है वह बंद ना हो और एक नई विंडो खुल जाए। हम इसको ओपन इन अ न्यू टैब, अगर मैं लिंक न्यू टैब नहीं करूंगा तो ये विंडो बंद हो जाएगी। जो मैं प्रीव्यू खोलूंगा और एक वो नया पेज खुल जाएगा जो हमने डाइवर्ट किया है। मैं इसको करता हूँ ऐड लिंक, और अब करते हैं इसको अपडेट। नेक्स्ट आप करते हैं एडिट कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट टाइम इसको पब्लिश किया था, अब यह होता है अपडेट। दोस्तों समझिए कि अपडेट मतलब कि हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं, अब यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया अपडेट। अपडेट जैसे ही करेंगे यहाँ दिखाएगा पोस्ट अपडेटेड, और उसके लेफ्ट में होगा व्यू पोस्ट। ही देखिए पोस्ट अपडेटेड और आ गया व्यू पोस्ट, यानी मुझे दोबारा पोस्ट चेक करूँ कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा रखा है मैंने, इस पर क्लिक किया मैंने, एक नई विंडो खुल गई। अब यहाँ पे आप देखिए जो जो चेंजेस मैंने किए उसे बोल्ड किया, वो बोल्ड हो गया। यहाँ मैंने देखो लिंक डाला था, तो यहाँ देखिए कि बिल्कुल एक लिंक, और यहाँ पे आपको वो ब्लॉक कोड्स नहीं आए हैं क्योंकि जो थीम डाली है मैंने, यह थीम उस ब्लॉक कोड को सपोर्ट नहीं करती है। हम थीम चेंज करेंगे आगे, आपको दिखाऊंगा कि जो ब्लॉक कोड डाले हैं मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यह थे कि हम आपको किसी भी पोस्ट जो आपने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है उस पोस्ट को एडिट किस प्रकार से करते हैं और उसे अपडेट किस प्रकार से करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अब आप बात करते हैं कि अगर हमने लिंक हटाना हो तो क्या करना है। सिंपल है, आपने यहाँ से लिंक ऐड करने के लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट करिए, उस टेक्स्ट फ्रेम को, जितना ऑप्शन है टेक्स्ट सेगमेंट को, और यहाँ से कर दीजिए रिमूव लिंक। आप नीचे देख पा रहे रिमूव लिंक करते ही ये लिंक यहाँ से गायब हो जाएगा जो हमने लिंक डाला हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक ये आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा इंसर्ट रीड मोर का टैग। यानी आपकी पोस्ट जब काफी लंबी हो गई है, आप चाहते हैं बीच में एक ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक करने के लिए आपने सीधे से लाइन डाल दिया तो ये यहाँ स्ट्रेट लाइन में ऐड कर देगा। रीड मोर की यहाँ लाइन ऐड हो जाती है। और इसके अलावा आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉगल टूल बार टॉगल, यानी इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आप अगर लाइन को स्ट्राइक तो करना चाहते हैं, आप इस पर चाहते हैं कि इंडेक्स जो बाकी सब आप जो आप मेन्यू देख पा रहे हैं, अब जैसे क्लिक करेंगे आपको वही इफेक्ट अप्लाई होता है। आप यहाँ पे लाइन सीधे सीधे यहाँ पे लाइन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे था कि ये रीड मोर है और आपने सिर्फ यहाँ एक लाइन डालनी है तो आप यहाँ लाइन डाल सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पूरी पूरी बीच में लाइन ऐड हो जाएगी। ये अंडरलाइन है, आप इसको सॉरी ये टेक्स्ट कलर है, अंडरलाइन है आपका इसके अंदर, इसमें अंडरलाइन हुआ ये टेक्स्ट कलर। अंडरलाइन ऑप्शन इन लोगों ने इसमें से हटा दिया दोस्तों। पहले इसमें यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट है इसके नीचे एक अंडरलाइन में हुआ करती थी, वो जो टेक्स्ट नीचे वो इन्होंने हटाई हुई है फिलहाल। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, कोई और कलर चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को उस कलर में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है पेस्ट एज टेक्स्ट। होता क्या दोस्तों, कई बार हम कहीं किसी और साइट से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, तो उस टेक्स्ट को जब यहाँ पेस्ट करते हैं तो जो फॉर्मेटिंग वहाँ अप्लाई होती है वही सीधे सीधे फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं इतना कॉपी कर लिया मैंने और इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर लिया मैंने यहाँ, और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ आपका, सॉरी यहाँ पे मैं लाया एंटर मारा, यहाँ पेस्ट किया मैंने। तो ये देखिए टेक्स्ट वही बोल्ड वाइट सब कुछ, मतलब आपको दिख नहीं रहा, जो वहाँ पर टेक्स्ट मोड लगा होता है, स्टाइल लगी होती है, वो उस स्टाइल में चली जाती है हेडिंग 1 के अंदर, यानी वो हेडिंग 1 की स्टाइल है। तो अब हमें चाहते हैं कि जो हम पेस्ट कर रहे हैं वह जो रेड हमने किया है वह रेड में आए, तो यहाँ होता है पेस्ट एज टेक्स्ट। मैंने किया पेस्ट एज टेक्स्ट, तो हमने इसको यहाँ पे टेक्स्ट जो पेस्ट एज टेक्स्ट बटन से क्लिक कर दिया, और हम यहाँ पे आकर के कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए जो टेक्स्ट है वह जो अभी फॉर्मेटिंग में पेस्ट हो रहा था वह विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। इसके अलावा आप यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग लगी होती है वो आप उसको मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वो सारे जो सिम्बल्स कैरेक्टर है वो खुल जाते हैं। आप इसमें से सारे कैरेक्टर है आप उस पर क्लिक करके क्लिक करेंगे वो अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये इंडेंट है, आप इसको इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं या इंडेंट कम करना चाहते हैं, इसको अनडू वीडियो है। तो ये दोस्तों सारी फॉर्मेटिंग है आपकी कि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट जो एडिट मोड है आपका पोस्ट को आप क्रिएट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, तो आप उसे किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, सारी सेटिंग आप इसको
जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की टिप थी। आपको यह टिप कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि इसके अंदर कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप जो देख पा रहे हैं पब्लिश मेनू की यहाँ कितने ऑप्शंस हैं, हाउ टू पब्लिश मेनू है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे हम। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।